श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम प्रभु जी। दीपावली के पावन पर्व पर, मंगलमय पर्व पर आप सभी लोगों को श्री बाबा जी का शुभाशीष और हमारी शुभकामनाएं। प्रभु जी, लगातार जो मैसेज आपके आते हैं, अब प्रेम में आपका ये प्रेम हमेशा बना रहे। और अभी जो मैसेज आए कि दीपावली पर कुछ बात करें, संवाद करें। प्रभु जी, दीपावली के बारे में तो आप सब जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात होगी, ऐसी कोई कथा होगी, ऐसा कोई महत्व होगा जो आप न जानते हो। धनतेरस से लेकर नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन अन्नकूट या यम द्वितीया, और उसके बाद भाई दूज, यम द्वितीया कहते हैं उसको। पांचों दिन से संबंधित कथाएं हैं, कहानियां हैं, महत्व है, पूजन है, आप सभी करते हैं और जानते हैं। लेकिन फिर भी आपका आग्रह था, तो हमें लगा चलो इस बहाने ही आपसे रूबरू हो जाएंगे, संवाद हो जाएगा। प्रभु जी, दीपावली का मतलब है दीपों का प्रकाश। दीप मतलब दीपक, और आवली मतलब पंक्ति, लाइन, रोशन। तो जहां दीपों की पंक्तियां रोशन हों, जहां दीपक से सब जगमग हो, वो दीपावली। जहां अंधकार ना हो, अंधकार को दूर करने वाला, प्रकाश देने वाला दीपक, और दीपक की लड़ियां दीपावली। और जितनी भी कहानियां हैं दीपावली को लेकर, सब में वही एक बात है, असत्य पर सत्य की विजय। अंधकार को दूर कर प्रकाशमय कर देना। असतो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्मय गमया। यही तो संदेश है दीपावली का। तो हम त्योहार मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, खुश होते हैं, आपस में मिलते हैं, अपनी शुभकामनाएं देते हैं, साथ रहने का प्रयास करते हैं। लेकिन संकल्प तो एक ही है प्रभु जी। यदि हम किसी के जीवन का अंधकार दूर कर सकें, किसी के जीवन में प्रकाश की किरण ला सकें अपने प्रयास से, यही संकल्प हमारा होना चाहिए। और ये संकल्प की प्रेरणा क्या है? दीपक। दीपक क्या करता है? दीपक
जलता है खुद और दूसरों को प्रकाश देता है, रोशन करता है, मार्ग प्रशस्त करता है, राह दिखाता है। जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती वहां दीपक रोशनी दिखाता है। आशय कि सूर्य की जहां रोशनी नहीं जाएगी वहां अंधकार होगा और दीपक उस अंधकार को प्रकाशमय कर देता है, खुद जलता है, खुद उसे कुछ नहीं चाहिए, उसकी कोई अपनी इच्छा और अपेक्षा नहीं होती है, त्याग का प्रतीक है। यही संदेश है कि हम बिना किसी अपेक्षा के किसी के जीवन में रोशनी ला सकें और प्रभु से प्रार्थना करें इस दिन कि प्रभु हमें इतनी शक्ति दें, हमें इतनी सामर्थ्य दें, हमें इतनी भक्ति दें कि हम किसी के जीवन का अंधकार दूर कर सकें, किसी के जीवन में रोशनी ला सके, उसका मार्ग प्रशस्त कर सकें। प्रभु यही आपसे प्रार्थना है। यदि हर व्यक्ति संकल्प ले ले कि अपने पूरे जीवन में हम कितनी दीपावली मनाते हैं लेकिन किसी एक के जीवन में रोशनी ला सकें, किसी एक के जीवन का अंधकार दूर कर सकें बिना किसी अपेक्षा के, तो जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया, आपकी एक एफडी बन गई। ये करना है प्रभु जी। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तब क्या है कि हमें अपने अंदर के उस प्रकाश का, उस आत्मिक प्रकाश का, उस आत्म स्वरूप का आभास नहीं है। इसीलिए हमें अंधकार लगता है कि हम ईश्वर को कैसे प्राप्त करें, अंदर जाने की बात करते हैं, अंदर कैसे जाएं, मार्ग कैसे प्रशस्त हो। तब हमें गुरु मिलता है और गुरु क्या कहता है, क्या करता है? वो जो हमारे अंदर प्रकाशित आत्म स्वरूप है, स्वतः प्रकाशित है, उस पर बहुत सारी लेयर्स चढ़ गई हैं, कभी प्रारब्ध की वजह से, कभी हमारे कर्मों की वजह से। अज्ञान रूपी लेयर्स हैं। अज्ञान होने के कारण हमें वो प्रकाश दिखाई नहीं देता है। गुरु क्या करता है? उस अज्ञान को दूर करके आपको सूत्र देता है ज्ञान के। और जब हमें ज्ञान के सूत्र मिल जाते हैं और हम अपने अंदर जाते हैं तो हम उस आत्म स्वरूप को, उस प्रकाश को, उस आनंद के महासागर को महसूस करने लगते हैं। और जब हम महसूस करने लगते हैं, अपने उस आत्म प्रकाश को महसूस करने लगते हैं, आनंद के महासागर में डुबकी लगाते हैं, आनंदमय हो जाते हैं, तब जो विकिरण होता है तो हमारे आसपास के जो लोग हैं वो प्रभावित होते हैं, उनको वो प्रकाश मिलता है। और जब कोई पूछता है इस आनंद का कारण क्या है, कोई पूछता है कि इस विकिरण में जो आपके साथ बैठने में, आपके साथ रहने में, आपके सानिध्य में जो आनंद की अनुभूति हो रही है उसका कारण क्या है, तब हम बताते हैं ये कारण है, हमने ये अनुभव किया है, आप भी अनुभव करो, आपका भी मार्ग प्रशस्त हो आंतरिक यात्रा का। ये है प्रभु जी। चाहे संसार की यात्रा हो, सांसारिक, चाहे आध्यात्मिक यात्रा हो, हम पहले खुद अनुभव करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें सामर्थ्य दें, शक्ति दें, भक्ति दें और हम किसी एक को जागृत कर दें, उसके प्रकाशित कर दें, उसके जीवन का अंधकार दूर कर दें। यही दीपावली का संदेश है, यही संकल्प हमें लेना है। और बाकी तो प्रभु जी सब कहानियां हैं, आप सब जानते हैं, एक के बाद एक कहानियां जुड़ती चली गईं और ये उत्सव एक दूसरे से जुड़ता चला गया और 5 दिन का ये उत्सव हो गया। और ये अभी से नहीं है प्रभु जी, इसको केवल श्री राम के
वनवास से लौटने पर जो अयोध्या में उत्सव मनाया गया, दीपमालिकाएं जलाई गई, रोशन किया गया, केवल एक कहानी नहीं है, बहुत सारी कहानियां हैं। सतयुग में अगर देखें तो बहुत सारी कहानियां हैं। हिरण्यकश्यप का वध इसी दिन हुआ था, कार्तिक की अमावस को। असत्य पर सत्य की विजय हुई, पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं और खुशियों को मनाने का जो एक प्रतीक था वो दीप था। शाम होते ही दीप प्रज्वलित कर देते थे, घर घर में, घर से बाहर हर समय रोशन दिखाई देता था। और समुद्र मंथन हुआ इन्हीं दिनों में, त्रयोदशी के दिन, जिसे हम धनतेरस कहते हैं, धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ, कुबेर का प्रादुर्भाव हुआ। और कुबेर को धन के देवता कहते हैं और धन्वंतरी देवों के वैद्य। तो धनतेरस पर हम इनका पूजन करते हैं, आरोग्य मांगते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में आने वाले वर्ष तक हमें आरोग्य प्रदान करें, या जो हमारा प्रारब्ध है, जो हमें विकार हैं हमारे शरीर में, उस विकार को दूर करने की हमें शक्ति दें, सामर्थ्य दें। कुबेर की पूजा करते हैं। फिर लक्ष्मी का भी वहीं प्राकट्य हुआ, अमावस के दिन। और कहते हैं कि इसी दिन विष्णु प्रिया बनी लक्ष्मी, विवाह भी हुआ। उस दृष्टि से हम पूजा करते हैं। और गणेश जी तो विघ्नहर्ता हैं कि विघ्न न आए, देवों के देव हैं। लक्ष्मी जी तो धन ऐश्वर्य लेकिन रिद्धि सिद्धि के दाता हैं गणेश। हम उनकी साथ में पूजा करते हैं। प्रभु पूरे वर्ष हमारे जीवन के जो भी हम कार्य करें उसमें विघ्न नहीं आए। और लक्ष्मी जी आप इतनी सामर्थ्य दें, ऐश्वर्य दें, श्री दें कि हम अपने परिवार के साथ समाज के लिए भी कुछ कर सकें, सेवा कर सकें, इतनी हमें सामर्थ्य दें। सतयुग से चला आ रहा है प्रभु जी। द्वापर में भी कहानी है, नरकासुर राक्षस का जब बहुत प्रभाव बढ़ गया, उसने देव कन्याओं का अपहरण कर लिया, उनको अपनी दासी बना लिया। और इसमें जब सत्यभामा की रिश्तेदार, उसका उन्होंने अपहरण कर लिया, प्रताड़ित किया उसको। तब सत्यभामा ने कृष्ण से कहा कि उसका अत्याचार तो बहुत बढ़ रहा है और उसने मेरे परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐसा किया है, इसलिए मुझे उसको सबक सिखाना है। और श्री कृष्ण के सहयोग से सत्यभामा ने नरकासुर राक्षस का वध किया। चौदस के दिन, जिसे हम नरक चतुर्दशी मनाते हैं, कि एक राक्षस का आतंक था पूरे राज्य में और सब ने उससे मुक्ति ली, स्नान किया कि आसुरी प्रवृत्तियों का आज विनाश हुआ। नरक चौदस भी कहते हैं हम उसको। और भी कहानियां हैं द्वापर की कि पांडव जब वनवास से लौटे, अज्ञातवास से लौटे, इसी दिन लौटे थे। तो पांडवों के अज्ञातवास से लौटने पर पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई, पूरा नगर रोशन हुआ। पहले यही तो करते थे, खुशियां मनाने में क्या होता था, सब इकट्ठा होते थे, उत्सव मनाते थे, नाचते थे, गाते थे। और रात में क्या होता था, दिन भर तो काम करते थे, रात में रोशनी के लिए दीप जलाते थे और उत्सव मनाते थे।
और भी कहानियां हैं द्वापर की प्रभु जी। और यही नहीं, कलयुग में भी बहुत सारी कहानियां एक के बाद एक जुड़ती चली गई और ये उत्सव को और प्रगाढ़ता मिलती चली गई और समाज के सभी वर्ग इसे मनाने लगे। जैन धर्म में इसको मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। उनके जो 24वें तीर्थंकर थे ना, महावीर जी, उनका निर्वाण दिवस था कार्तिक की अमावस को। और जो ऐसे संत होते हैं, अवतारी पुरुष होते हैं, उनको पता होता है कि अब मुझे निर्वाण लेना है, अपने स्वरूप में विलीन होना है, तो वो लोगों को बुलाकर बता देते थे। 3 दिन का उत्सव हुआ, धनतेरस से लेकर लगातार महावीर बैठे ध्यान की मुद्रा में और उन्होंने लोगों को उपदेश दिया। और मध्य रात्रि को यानी चतुर्दशी के दिन रात में वो बैठ गए अपने लोगों को बुलाकर और उन्होंने अंतिम उपदेश दिया और उसके अंतिम पहर में निर्वाण को प्राप्त हो गए। अमावस के ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व उसमें हम ये निर्वाण दिवस मनाते हैं, नया साल मनाते हैं। और उनके जो प्रथम शिष्य थे उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई दीपावली के दिन। ऐसा है प्रभु जी। तो ये बाद में धीरे धीरे उत्सव जुड़ते गए और वो दिन वही थे तो उस दिन में समाहित हो गए और सब उत्सव को मनाने लगे। सिख धर्म में देखें तो 1577 की शायद बात होगी, वो लोग जानते होंगे जो सिख धर्म से संबंधित हैं, या जो जैन धर्म की जो मैंने बातें बताई वो सब जानते होंगे। तो ये जो अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है, इसका शिलान्यास दीपावली के दिन ही हुआ था प्रभु जी। और आज से 400 वर्ष पूर्व गुरु गोविंद सिंह जी को ग्वालियर में बंदी बना लिया गया था जहांगीर के समय में। बहुत राजाओं को वहां पर बंदी थे, तो जब गुरु गोविंद सिंह जी को बंदी बना के वहां गए तो सब राजाओं ने उनको स्वागत किया। जब कोई संत चाहे जेल में हो चाहे कहीं भी हो, किसी जगह हो, उसका विकरण जो होता है, उसके सानिध्य में जब लोग आते हैं तो शरणागत हो जाते हैं। सभी राजा उनकी शरणागत हो गए, सब ने अपनी आप बीती सुनाई और संत ने कहा हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और गोविंद सिंह जी की प्रार्थना का यह प्रभाव हुआ कि जहांगीर मानसिक रूप से विक्षिप्त सा होने हो गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं मैं। तब उसके गुरु ने, फकीर ने, मियां कुछ नाम था, उन्होंने उसे बताया कि तुमने एक संत को बंदी बना लिया है, इसलिए ऐसी स्थिति हो रही है, तुम उसे रिहा करो, तभी तुम निरोग हो पाओगे, तभी तुम इस मानसिक विक्षिप्तता से बाहर आ पाओगे। जहांगीर ने गोविंद सिंह जी को रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन वो बाहर नहीं आए। उन्होंने कहा आया तो मैं अकेला था, लेकिन अब मैं अकेला नहीं हूं, इतने सारे राजा हैं, इन सबको तुम्हें रिहा करना होगा। और अंत में अपने फकीर गुरु की बात मानकर जहांगीर ने उन सब को रिहा कर दिया। तो राजाओं की रिहाई में उनके राज्यों में उत्सव हुआ, दीप मालिकाएं रोशन हुई और गोविंद सिंह जी को रिहा किया गया। तो रिहाई दिवस के रूप में भी ये मनाया जाता है। दीपावली के दिन ही ऐसा हुआ था। ऐसी बहुत सी कथाएं हैं प्रभु जी। हमारे देश में ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में ये उत्सव मनाया जाता है। हमारे यहाँ के जो NRI है पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। उन्होंने इस दीपावली के उत्सव को अपने यहाँ मनाया। धीरे धीरे उसका विस्तार होता गया और सरकारों में, कई देशों में छुट्टियां होती हैं दीपावली के दिन, उत्सव मनाए जाते हैं, सरकार भी शामिल होती है।
हमारे आसपास देखें तो नेपाल में तो 5 दिन का ही उत्सव मनाया जाता है। और देशों में भी होता है, उनके थोड़े से स्वरूप अलग अलग हैं। नेपाल में तिहार के नाम से उत्सव मनाया जाता है और पहले दिन जो हम धनतेरस मनाते हैं तो वहां वो कौवे को ईश्वर का स्वरूप मानते हैं, उसकी पूजा की जाती है पूरे नेपाल में। दूसरे दिन कुत्ते को, उन्हें लगता है सबसे ज्यादा हमारा अगर सहायक कोई जीव है, वफादार है, तो ये श्वान है। श्वान की पूजा करते हैं, उसे भोजन खिलाते हैं। तीसरे दिन इन सब के नाम भी हैं, कौवा तिहार, कुक्कुर, श्वान तिहार। फिर तीसरे दिन गाय की पूजा होती है प्रभु जी। गाय बैल को वो लोग सजाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। पहले तो वही खेती के लिए, उपज के लिए वही काम आते थे, उनकी पूजा करते हैं। और फिर वो लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनका संवत खत्म होता है और फिर अगले दिन नया वर्ष मनाते हैं। और उसके बाद भाई बहन का त्योहार होता है, भाई दूज मनाते हैं, बहन भाई आपस में मिलते हैं। हमारे यहाँ भी भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है ना। दीपावली के बाद अन्नकूट होता है, फिर अगले दिन यम द्वितीया कहते हैं। भाई बहन इकट्ठा होते हैं। पहले क्या होता था प्रभु जी, दूर दूर रहते थे, आना जाना संभव नहीं था। बहन विवाह होके अपने ससुराल चली जाती थी, मिलने का समय नहीं होता था, इतनी दूरी होती थी। तो कुछ ऐसे उत्सव, पर्व और त्योहार शामिल हो गए कि वर्ष में समय निकालकर भाई बहन के घर जाता है, बहन भाई के घर आती है, तिलक करती है, वो उसकी लंबी उम्र की कामना करती है और भाई बहन की रक्षा का वचन देता है। चाहे रक्षाबंधन का त्योहार हो या फिर दीपावली पर ये भाई दूज का त्योहार हो, ऐसे होता है प्रभु जी। और बाकी तो यमराज की और यमुना जी की कहानी, वो भाई बहन थे, वो सब आपको पता होगी। हमारे वृंदावन में यमुना में भाई और बहन यमुना में स्नान करते हैं साथ साथ। इससे पहले अन्नकूट मनाते हैं, गोवर्धन पूजा होती है। कृष्ण ने जब गोवर्धन को, पर्वत को जब उठाया था, इंद्र के क्रोध से जब पूरे ग्रामीण ब्रजवासी भयभीत हो गए थे, तो इंद्र ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी। और उसके बाद उन्होंने संदेश दिया था कि ये पर्वत जड़ी बूटियों और अन्य अनेक प्रकार की जीवन उपयोगी आपको प्रदान करते हैं, इनका उत्सव मनाया जाए। तो उस गोवर्धन पर्वत पर देखा अनेक तरह की जड़ी बूटियां, अन्न, फल, तो उनको फिर पूजा करते हैं, अन्नकूट करते हैं, 56 तरह के व्यंजन बनाते हैं, भोग बनाते हैं। शुरू वहां से हुई कि हम प्रकृति की पूजा करें और प्रकृति जो हमें देती है उससे हम प्रसाद बनाएं और पूजा करें, भगवान को भोग लगाएं कि प्रभु देखो ये सब इस शरीर के लिए जो जरूरी चीजें हैं ना, हमें तो पता ही नहीं है, सब आप हमें दे रहे हैं, आप हमें ज्ञान दे रहे हैं, आप हमें ये उपज दे रहे हैं और हम फिर उसकी पूजा करते हैं। यही तो करते हैं प्रभु जी। यही नहीं, बहुत से महापुरुषों की कथाएं भी दीपावली से जुड़ी हैं। विक्रमादित्य का राज सिंहासन, राज तिलक हुआ था, दीपावली के दिन ही हुआ था। स्वामी राम तीर्थ का आपने नाम सुना होगा, सिद्ध पुरुष। और जो सिद्ध पुरुष होते हैं, मैंने आपको बताया है कि वो पहले से तय करते हैं कि अब मुझे शरीर को छोड़ना है, आदि व्याधि से दूर होते हैं, सब उनके नियंत्रण में होती है। स्वामी राम तीर्थ पंजाब में उनका जन्म हुआ था और दीपावली के दिन ही उन्होंने गंगा किनारे समाधि ली और अपने शिष्यों को बताया कि अब मैं समाधि ले रहा हूं। और उन्होंने शिष्यों के साथ
ओम का उच्चारण किया और ओम का उच्चारण करते ही वो ओम में विलीन हो गए, अनंत में विलीन हो गए, समाधि ले ली स्वामी राम तीर्थ जी ने। स्वामी दयानंद जी का नाम आप जानते हैं, आर्य समाज की उन्होंने स्थापना की थी। उन्होंने भी आज के दिन ही समाधि ली थी, निर्वाण दिवस है उनका अजमेर के पास। तो जब ये महापुरुष जुड़ते हैं इस पर्व से, तो उनके अनुयायी इसको और उत्साह से मनाते हैं, अपने अपने तरीके से मनाते हैं। लक्ष्मी जी का तो पूजन होता ही है, गणेश का पूजन तो होता ही है, कई जगह महाकाली का पूजन होता है इस दिन। कहते हैं कि वो महाकाली का जो रौद्र रूप हुआ, जिसने राक्षसों का वध किया, वध करने के बाद भी उनका वो रौद्र रूप शांत नहीं हुआ, तब लोग देवता परेशान हो गए तो शिव के पास गए। जब भी देवताओं को परेशानी होती थी तो शिव की ही याचना करते थे। तब शिव, वो तो विध्वंस कर रही थी, रौद्र रूप था, तो शिव उनके चरणों में आके गिर गए और शिव के स्पर्श से ही वो शांत हो गई। काली का रौद्र रूप जो था वो शांत हो गया, लक्ष्मी स्वरूप हो गए, श्री स्वरूप हो गई वो। आज के ही दिन, दीपावली के दिन, और हम श्री के रूप में पूजा करते हैं, कहीं कहीं महाकाली के रूप में पूजा करते हैं। ऐसा है प्रभु जी, अपना वनवास पूरा करके, राक्षसों का संहार करके जो वापस आए, तो उनके स्वागत में अयोध्यावासियों ने अपने राजा के स्वागत में पूरी अयोध्या को दीपों से प्रज्वलित कर दिया, रोशन कर दिया। अमावस थी ना, तो अमावस की अंधकार को दूर करने के लिए दीपों से पूरे मार्ग वो प्रज्वलित कर दिया। जब श्री राम लौटे तो उन्होंने देखा चारों तरफ जगमग जगमग रोशन हो रही है अयोध्या, और हम उसी रूप में ज्यादातर दीपावली को देखते हैं कि श्री राम रावण का संहार करने के बाद अयोध्या लौटे, तो अयोध्या के लोगों ने उनका स्वागत किया, दीप जलाकर, उत्सव मनाकर। पूरी रात जो है उत्सवमय रही, कई दिनों तक अयोध्या। ऐसा है प्रभु जी। तो हम दीपावली के इस पर्व पर उत्सव मनाएं, भाईचारे की भावना जागृत करें। वो सब तो करते ही हैं, लेकिन संकल्प लें और हम आज दीपावली की रात को, कल रात को आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे कि श्री बाबा जी आप सबका मार्ग प्रशस्त करें। क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं प्रभु जी, आप लोगों के मेल पर भी आते हैं, देश से भी आते हैं, विदेश से भी आते हैं। कुछ लोगों की परेशानियां हैं, कुछ लोगों के शरीर के विकार हैं, ज़्यादातर लोगों के प्रारब्ध है, नियति है कि ईश्वर में आस्था और विश्वास होने के बाद भी वो नियति है, तो भोग तो पूरा होना ही है। हम तो श्री बाबा जी से यही प्रार्थना करते हैं। आप लोगों के जब मैसेज आते हैं तो हम बाबा जी को फॉरवर्ड कर देते हैं, बाबा जी अगर ये नियति है तो उन्हें सामर्थ्य दें, शक्ति दें कि उन्हें उतना दुख का एहसास ना हो, पर्वत की तरह उनका दुख राई की तरह हो जाए, और अगर आवा है तो उसका मार्ग प्रशस्त करें। यही करते हैं प्रभु जी हम बाबा जी से। आप भी यही आज के दिन संकल्प लें कि प्रभु हमें इतनी शक्ति दें, इतनी सामर्थ्य दें, जो भी प्रारब्धवश मेरे शरीर में विकार हैं या मेरी जो भी सांसारिक परेशानियां हैं उन्हें दूर करके मुझे इतना सामर्थ्य बना दें कि मैं किसी एक के जीवन में प्रकाश ला सकूं, उसके अंधकार को दूर कर सकूं और आपकी कृपा प्राप्त कर सकूं। अब प्रभु जी आपका तो इतना प्रेम और स्नेह
मिलता है, मैं पढ़ता हूँ, मेल को पढ़ता हूँ, 2-4-5 लोग व्हाट्सएप पर जो यूट्यूब परिवार के लोग जुड़े हैं, सबके मैसेज बाबा जी को फॉरवर्ड कर देता हूँ। आप जो भी मुझे संबोधन भेजते हैं, आप जो भी मुझे हरिओम भेजते हैं, आप मुझे ये बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम तो यही हैं प्रभु जी, वो सब बाबा जी को कर देते हैं। सारे संबोधन बाबा जी के लिए होते हैं। हमारा आपका तो प्रेम का संबंध है, वही प्रेम और स्नेह बना रहे। प्रभु जी कुछ प्रारब्ध है, पूर्व का शायद कुछ लेन देन है कि हमारे देश में और विदेश में कुछ प्रभु जी इस तरह से जुड़ गए हैं, प्रेममय स्वरूप में जुड़ गए हैं, और वो लेन देन पूरा हो रहा है। प्रभु कृपा करें, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनको बोध होने तक आप शक्ति दें, सामर्थ्य दें, उनका मार्ग प्रशस्त करें। यही भाव रहता है हमारा प्रभु जी। हम और आप तो एक ही हैं प्रेम में। ना आप यहां समझें और हम तो यहीं रहते हैं। बाकी सब श्री बाबा जी कृपा करें। आज यही हम संकल्प लें, यही हम प्रार्थना करें, और बाकी तो जो त्योहार हम मनाते हैं उसी तरह से मनाएं, और आगे फिर हम एक नई यात्रा पर साथ साथ चलेंगे। हरिओम, हरिओम प्रभु जी। हरिओम।